अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 19 है और सब्जेक्ट है बच्चों हमारे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। नीलम नेटवेयर कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू इट्स ऑपरेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन जून 30 2018। जी बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर उसने आपको डाटा दिया हुआ है। परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। इन्वेंट्रीज के अंदर उसने आपको बच्चों मटेरियल इन्वेंट्री जुलाई 1 2017, ये आपके पास बच्चों मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है। और उसके बाद मटेरियल इन्वेंट्री जून 30 2018। तो ये ईयर से बच्चों ये पता चल रहा है ये 2017 का ओपनिंग है और ये जो 2018 ये हमारा क्लोजिंग है। इसके अलावा वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज बाय, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज बाय। यहाँ पे बच्चों उसने हमें जो है वो जो वर्क इन प्रोसेस है उसके अंदर उसने उसका ओपनिंग और एंडिंग नहीं दिया। इसी तरह फिनिश गुड्स का ओपनिंग और एंडिंग नहीं दिया। उसने आपको इसकी एक एक ही इन्वेंट्री बताई हुई है और साथ में लिखा हुआ है इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय। तो ये इसके अंदर दो नए पॉइंट है, बस इसको आज हम देखेंगे हमने क्या करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है। तो शुरू से बच्चों बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमने बनाना क्या है, प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो बच्चों हेडिंग के अंदर उसका नाम आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड 30 जून 2018। क्लोजिंग डेट लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों हमने क्या निकालना है जी, डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट। तो सबसे पहले बच्चों डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है जी, मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। तो मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास है जी मटेरियल इन्वेंट्री जुलाई 1 2017 को 54,000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा जी, ऐड करेंगे इसके अंदर मटेरियल परचेज्ड। मटेरियल परचेज में से बच्चों आपने क्या करना है, परचेज रिटर्न डिस्काउंट एंड अलाउंसेस को माइनस करना है पहले। तो मटेरियल परचेज ने आपको दिया हुआ है ये जी है 3,74,600, 3,74,600। इसमें से बच्चों आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने इसमें से लेस कर देना है। सबसे पहले तो आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं जी, लेस कर देते हैं मटीरियल रिटर्न एंड अलाउंसेस। तो मटेरियल रिटर्न एंड अलाउंसेस की वैल्यू गिवन है हमारे पास। ये बच्चों उसने आपको बताया हुआ है परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। तो ये है जी 7900, 7900। ये आपने बच्चों यहाँ से माइनस कर देना है। तो ये माइनस करके बच्चों हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नेट परचेजेस, नेट परचेज। तो नेट परचेज बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। क्या करेंगे बच्चों, ये 3,74,600, इसमें से आपने ये 7,900 माइनस किया। अब इसको आपने बच्चों ओपनिंग मटेरियल के अंदर ऐड कर देना है। तो ये दोनों वैल्यूज ऐड कर लेती हैं, 54,000 और प्लस 3,66,700। ये ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज। उसके बाद बच्चों आपने फाइनली इसमें से क्या करना है, लेस कर देना है मटीरियल इन्वेंट्री एंडिंग। जी बच्चों मटीरियल इन्वेंट्री एंडिंग भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास। मटीरियल इन्वेंट्री एंडिंग है हमारे पास 34,800, ये आपके पास गिवन है 34,800। इसको आपने बच्चों इसमें से लेस कर देना। तो ये लेस करके आपके पास बच्चों आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फाइनल कॉलम के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे 4,20,700 माइनस 34,800। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है बच्चों 2,95,400,
295,400। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड भी बच्चों गिवन है हमारे पास 166,200, 166,200। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। जी बच्चों ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, इन तीनों का टोटल करेंगे तो क्या कहलाएगा, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जी बच्चों इन तीनों का आपने टोटल कर लेना है यहाँ पे। तो टोटल करते हैं इनका यहाँ पे 3,85,900 प्लस 295,400 प्लस 166,200, ये टोटल किया तो बच्चों ये हमारे पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इसके बाद बच्चों हम इसमें क्या करते थे, इसमें हम ऐड करते हैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और उसके बाद बच्चों लेस करते थे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों अगर हम देखें तो उसने हमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग नहीं दिया हुआ, उसने हमें सिर्फ एक ही बैलेंस दिया हुआ, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय। अच्छा बच्चों अब हमने क्या करना है, तो अगर आपके पास इंक्रीज्ड बाय हुआ तो आपने उसे माइनस कर देना है, और अगर आपके पास डिक्रीज बाय होगा तो आपने उसे प्लस कर देना है। क्लियर हो गई बात। यही रूल बच्चों मटेरियल के लिए भी है, इन तीनों में बच्चों आपको ऐसे दे सकता है वो इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय। तो बच्चों जब भी इंक्रीज बाय दिया हो किसी भी चीज़ के साथ, मटेरियल ओपनिंग एंडिंग की बजाय उसने अगर मटेरियल इंक्रीज बाय, वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज बाय, फिनिश गुड्स इंक्रीज बाय, या फिर इनमें से किसी के साथ डिक्रीज बाय लिखा हो तो फिर क्या करना है, इंक्रीज बाय को आपने बच्चों माइनस कर देना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज बाय इसलिए हमने इसको क्या कर देना बच्चों, लेस कर देना। इसकी वैल्यू आपके पास 22,450, 22,450। ये आपने बच्चों इसमें से क्या कर देना, लेस 847,500 में से आपने ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा, माइनस करके क्या चीज़ आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जी बच्चों इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा, डायरेक्टली हमारे पास ये आ जाएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और फर्दर बच्चों हमारे पास है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाय। ये बच्चों डिक्रीज बाय है तो आपने इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना। इंक्रीज होगा तो माइनस, डिक्रीज होगा तो प्लस। तो फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाय। जी बच्चों डिक्रीज बाय को आपने ऐड कर देना। कितनी वैल्यू है इसकी जी, 28,650, 28,650। अब इसको बच्चों आपने प्लस करना है इसके अंदर, तो ये बच्चों प्लस करके आपके पास आ जाएगा फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी बच्चों इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं आएगा क्योंकि इसमें ओपनिंग एंडिंग नहीं था, इसने आपको एक ही वैल्यू दी हुई थी। तो जी बच्चों जब इस तरह से उसने आपको इंक्रीज डिक्रीज बताया हो तो आपने फिर क्या करना है, उसके अंदर बच्चों आपने उसको प्लस या माइनस कर दिया। क्लियर हो गई बात। जी बच्चों इसी तरह से आपको इसी क्वेश्चन के अंदर आपको वो यहाँ पर जो है वो क्या दे सकता है, जैसे उसने यहाँ पे आपको मटेरियल ओपनिंग एंडिंग दिया हुआ है, लेकिन बच्चों अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो आपको मटेरियल इन्वेंट्री का ओपनिंग एंडिंग देने की बजाय उसका आपको वो दे दे मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय या मटेरियल इन्वेंट्री डिक्रीज बाय, तो फिर आपने बच्चों क्या करना है, बिल्कुल आपने इसी तरह से बच्चों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उसने आपको मटेरियल का ओपनिंग और मटेरियल का एंडिंग दे दिया हुआ है, लेकिन अगर इसकी जगह पे वो आपको मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय दे दे तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट कैलकुलेट करते हुए आपने बच्चों क्या करना है, यहाँ से आपने बच्चों स्टार्ट कर लेना मटेरियल परचेज के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आएगा मटेरियल परचेज, फिर उसमें से जो भी रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस है वो माइनस करके आपने नेट परचेज निकाल लेना है, और उसके अंदर बच्चों यहाँ पे आपने मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय हुआ तो माइनस कर देना है, डिक्रीज बाय हुआ तो प्लस कर देना, तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर उसने आपको
मटेरियल का ओपनिंग एंडिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे बच्चों हम निकालेंगे मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट। जी बच्चों यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस या मटेरियल परचेज, इस तरह से आ जाएगा मटेरियल परचेज। और इसमें आपने बच्चों जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो पहले आपने ऐड करनी है, अगर दिए होंगे तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी डिलीवर्ड कास्ट। और उसके बाद बच्चों आपने इसमें से लेस कर देना है मटेरियल रिटर्न, डिस्काउंट एंड अलाउंस जो भी होगा, तो ये नेट परचेजेस आ जाएगा। जी बच्चों इसमें से आपने बच्चों क्या करना, अब नेट परचेजेस के बाद अगर तो बच्चों मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय है तो आपने उसे क्या कर देना, लेस मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय। और अगर बच्चों डिक्रीज बाय हुआ तो प्लस कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कास्ट। जी बच्चों बाकी सारा वैसे ही जैसे यहाँ पे देखें हमने ओपनिंग और एंडिंग नहीं लिखा, फाइनली हमने यहाँ पे आके उसे माइनस कर देना या प्लस कर देना, तो ये डायरेक्ट मटेरियल कास्ट आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो जी बच्चों मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।